Welcome to online class. Today we will discuss 8th class computer. The name of the book is Network Computer. The first number chapter, Computer Networking. What is networking? Networking actually means the communication between two computers or more than two computers. तो पहले कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर की यूज होता था, क्योंकि वो डाटा बहुत ज़्यादा होता था तो उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर यूज होता है। बाद में वो एक दूसरे से वो शेयर करते थे, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, अपने डाटा शेयर करते थे। तो ये जो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर का शेयरिंग है, इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि एक से दूसरे कंप्यूटर से शुरू होकर दुनिया के हर कंप्यूटर से जुड़ना। तो ये कैसे संभव होता है? अब कि जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब है, जैसे सारा कुछ है, ये सारे इसी वजह से है, ये नेटवर्किंग की वजह से है। तो इस नेटवर्किंग को या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जोड़ने का जो तरीका है, ये नेटवर्किंग, ये पहले ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे डेवलप होके, डाटा डेवलप होके ये एक बहुत बड़ा एरिया बना, नेटवर्किंग का एरिया बना। और इसकी बदौलत हम अब क्या सारी दुनिया से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक कंप्यूटर से करोड़ों कंप्यूटर, दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, ये कैसे होता है और इसका जो मीडियम है, इसका जो माध्यम है, वो क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमको सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये बहुत जल्दी होता है और आसान तरीके से होता है। ये जैसे हमारे एटीएम होता है, रेलवे होता है, एयरलाइंस होता है, ये बहुत आसान से और इजी तरीके से एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। चाहे एयरलाइंस कहीं का हो, चाहे रेलवे हमारे इंडिया के अंदर हो, चाहे बैंक कहीं का हो और एटीएम कहीं हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है ये बहुत जल्दी होता है और इजीली हो जाता है बिना रोक टोक के। दूसरी है रिसोर्स शेयरिंग। हम इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्किंग माध्यम से रिसोर्सेस कैसे शेयरिंग करते हैं? मान लीजिए हमारे ऑफिस में 10 कंप्यूटर है, तो 10 कंप्यूटर में अलग अलग प्रिंटर, अलग अलग स्कैनर नहीं लगा सकते, ये बहुत कॉस्टली होता है। तो इसीलिए हमको एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी पड़ती है, ताकि एक ही अलग अलग कंप्यूटर से एक ही डिवाइस में सारा काम हो जाए। अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग चीज़ लगानी ना पड़े, अलग स्कैनर, अलग प्लोटर, अलग प्रिंटर लगानी ना पड़े। तो ये शेयरिंग करने के लिए हमको नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से हम उसको सारे हमारे डाटा शेयर करते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे कि मैसेज सेंडिंग, मैसेज रिसीविंग, टेक्स्ट मैसेज हो या फोटो हो, तो ये सारे हम एक दूसरे को भेजते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी एक दूसरे को पहुंचता है। ये सब हमारे नेटवर्किंग की वजह से ही होता है। तो नेटवर्किंग बहुत एसेंशियल है। अब देखते हैं ये जो कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग है वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह से काम करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे यूजर्स के ऊपर। हमारे जो डिमांड है कितनी है, उसी हिसाब से हम इस कंप्यूटर नेटवर्क को हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ 3 टाइप के नेटवर्किंग होती है। पहले होता है LAN, LAN, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया, जैसे नाम से बताया, लोकल एरिया नेटवर्क, ये किसी एक ऑफिस में या अपनी 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक ये काम कर सकता है। जैसे हमारा वाईफाई है, रेलवे स्टेशन में लगता है, हमारे ऑफिस में लगता है, इसमें हम अपनी डाटा हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। ये वायरलेस होता है और एक दूसरे के लिए हम शेयर करने के लिए यूज होता है। तो ये छोटी ऑफिस के लिए होता है या अपने पर्सनल के लिए होता है। दूसरे हैं मेन।
और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, नाम से पता चलता है ये लैंड से थोड़ा सा बड़ा होता है, लोकल एरिया से थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसमें जैसे बड़े बड़े सिटी होते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं या उसकी जैसे सिटी, बड़े बड़े सिटी होते हैं, ये यूज करते हैं। अपने थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, जो कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये अपने शेयरिंग कर सकते हैं नेटवर्किंग की। इसमें अपनी एरिया के हिसाब से होता है। तो तीसरा है वैन और वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे नाम से पता चलता है कि वाइड का मतलब बहुत विस्तार से है। ये एक स्टेट भी ले सकता है, एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, एक कंट्री के लिए हो सकता है और होल वर्ल्ड के भी हो सकता है, सारी दुनिया के लिए भी हो सकता है, एक दूसरे के लिए हम कम्युनिकेशन करने के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट। इंटरनेट से हम क्या करते हैं कि दुनिया के कहीं भी बैठ के हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं डाटा का। तो ये तीनों जो है ये अपने तरीके से यूज होता है। जैसे पर्सनल के लिए यूज हो सकता है, एक स्टेट के लिए यूज हो सकता है, एक कंट्री के लिए यूज हो सकता है और सारे दुनिया के लिए भी यूज हो सकता है। तो लैन, मैन और वान जो है ये अपनी यूजेस के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट का मतलब होता है इन बिटवीन मतलब बीच में, दो कंप्यूटर बीच में हो सकता है या 1 से 1000 कंप्यूटर के बीच में। इन बिटवीन कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से लिंक हो सकता है, नेटवर्किंग लिंक हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट। तो इससे हम दुनिया के किसी कोने में बैठकर हम किसी का रिसोर्स हम शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन इंट्रानेट का मतलब होता है इंट्रा मीन्स विद इन, बीच में, अपनी अंदर, पर्सनल। ये इंट्रानेट इसीलिए होता है कि ये किसी पर्सनल के होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ये खुद अपने लिए करते हैं जो कि टोटली प्राइवेट होता है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो दूसरे को शेयर करने दें या ना करने दें। तो इंटरनेट तो सारी दुनिया के लिए, इंटरनेट अपने ऑफिस के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद इसका जो मीडियम है, हम क्या क्या चीज़ लेके हम इस इंटरनेट का कनेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं। पहले है NIC और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये पहले यूज होता था। ये CPU के साथ जुड़ा होता है और वो लैंडलाइन या मोबाइल से कनेक्ट होता है और ये इसमें हम इंटरनेट चला के हम अपनी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं और भेज सकते हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है ये वायर की मदद से होता है, तार की मदद से होता है। इसमें केबल होता है, ये कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिकल होता है, इसके माध्यम से हम इसको एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब हब एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसमें कि 1 से 7-8 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हब है ये जो डाटा शेयर करता है एक इक्वल शेयर करता है एक दूसरे से और इसमें कोई रुकावट नहीं आता। उसके बाद आता है स्विच भी एक मीडियम है जिसे 7 से 8 तक हम कंप्यूटर जोड़ सकते हैं और उसमें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है राउटर भी एक यह सेंट्रल डिवाइस है जिससे कि हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कनेक्टर ज़्यादातर हमारे केबल होता है जो कि हमारे टीवी के लिए भी यूज हो सकता है, इंटरनेट के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये था आज की नेटवर्किंग। अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू।